Good morning, everyone. I welcome once again you to my पाठशाला। सबसे पहले तो मैं इस बात की माफ़ी मांगूँ बच्चों कि जो कल मैंने वीडियो बनाया था लास्ट, उसमें मैंने वो 60 वाट और 30 वाट और 20 वाट के बल्ब का सीरीज़ में था ना प्रॉब्लम कि कितना टोटल कंजम्पशन होगा और कौन सा ज़्यादा ब्राइट जलेगा। उसमें जवाब देते वक्त मैंने 100 वाट को कई दफ़ा 60 वाट वाले को कई दफ़ा 100 वाट बोल दिया, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तुम लोग मुझे माफ़ इसलिए कर दो कि मुझे सठियाए हुए भी 8 साल हो गया है। अब मैं 68 साल का हूँ। सठियाया आदमी उसका कहा जाता है जो 60 साल का हो जाता है। तो ये गलती मेरी माफ़ कर दोगे। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक्चुअली मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है, उसका जवाब का इंतज़ार मैं करूँगा कि वो लोग फेसबुक के या तो कमेंट में या मुझे मैसेंजर में जवाब दें या इंस्टाग्राम के थ्रू दे दें, जैसे भी दे दें। लेकिन जिन बच्चों का नहीं फेसबुक पर एक्सेस वगैरह है तो उसके लिए मैं उससे रिलेटेड अभी बात नहीं करूँगा। जब जवाब आ जाएगा तब उसके बारे में बात करूँगा। आज मैं एक बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूँ और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ बच्चों जो कि लाइब्रेरी में पुरानी किताबें रखी हुई होती हैं, उनको पढ़ लेते हैं, या क्लासिकल कॉटन की किताब है, लैंग्सडॉर्फ की किताब है, पुरानी किताब है, उसको पढ़ते हैं और जब नई किताबें पढ़ते हैं तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। क्यों? डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स और कन्वेंशंस इन लोगों ने रखे हैं, इतना पागल कर दिया है कि हमारा जनरेशन तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया उसी चक्कर में कि वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, करंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, उस चीज़ के बारे में मुझे आज बोलना है। और ये बात तुम लोग बहुत गौर से सुनो और हमेशा याद रखो। देखो, वोल्टेज ए और बी पॉइंट के बीच में है, मेजर करना है। तो पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे कि ई ए बी बोलते थे व्हेन द वोल्टेज इज़ राइजिंग फ्रॉम ए टू बी, ई ए बी बोलते थे, और वी ए बी बोलते थे व्हेन द वोल्टेज ड्रॉप इज़ फ्रॉम ए टू बी। आप हो जाइए पागल। IEEE ने ये सब कन्वेंशन को ख़त्म किया और कहा कि देखिए, हम लिखेंगे वी ए बी या ई ए बी या कुत्ता ए बी या बिल्ली ए बी, इसका हमेशा मतलब होगा वोल्टेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फिनिश। क्या? वी ए बी और ई ए बी और एनी थिंग ए बी, कुत्ता बिल्ली कुत्ता कुछ भी, शेर चीता ए बी, इज़ वोल्टेज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। फिनिश। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, अपना लगाइए, KVL KCL लगा करके सर्किट को सॉल्व कीजिए। अगर वी ए बी पॉजिटिव निकल आया, जैसे मान लो कि वी ए बी इज़ इक्वल टू 5 वोल्ट्स आ गया, तो आप समझिएगा कि ए इज़ एट ए हायर पोटेंशियल देन बी बाई 5 वोल्ट्स। ए इज़ 5 वोल्ट्स हायर देन बी। और अगर -5 वोल्ट आ गया वी ए बी, तब आप समझिए कि ए इज़ एट ए लोअर पोटेंशियल देन बी बाई 5 वोल्ट्स। ए इज़ 5 वोल्ट्स लोअर देन बी। फिनिश। ख़त्म। समझ रहे हो ना? जैसे देखो, यहाँ पर मैंने ऐसी एक कागज़ पर बना दिया है, पता नहीं उन लोगों को उल्टा नज़र आ रहा है कि सीधा नज़र आ रहा है। ये 2 टर्मिनल है, वी ए बी हमने लिखा है, इसमें सिर्फ एक एरो पॉइंट ऊपर हम अगर दे दें तो समझ लो कि ए को हम अभी पॉजिटिव मान रहे हैं। प्लस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, एहतियातन लिख दो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ दे देना काफ़ी है ये बताने के लिए कि वी ए बी है विथ एस्यूम्ड पोलैरिटी एट दैट मोमेंट ऑफ ए पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब वो कैलकुलेशन करने में निगेटिव निकल आया तो हम उसका उल्टा समझ लेंगे। वैसे ही मान लो कि करंट है,
IAB, नीचे तुम देख रहे होगे कि A नोड से B नोड की तरफ फ्लो कर रहा है, IAB। दिस करंट फ्लो इज़ फ्रॉम A to B। अब कैलकुलेशन करने के बाद मान लो कि वो आ गया +2 एम्पियर्स, तो समझा जाएगा करंट फ्लो कर रहा था 2 एम्पियर का A से B की तरफ, और अगर आ गया -2 तब समझा जाएगा कि B से A की तरफ बह रहा था। बस इसी कन्वेंशन को याद रखो, बाकी किसी पागलपन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। VAB and IAB are simply representing voltages with respect, voltage of A with respect to B. IAB is current from A to B. पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो तुम समझदार हो, खुद समझ लो। अब ये कि तुम लोग इतना तो जानते ही होगे कि कभी स्मॉल केस में VAB लिखा जाता है, कभी कैपिटल्स में लिखा जाता है, तो ख़ास तौर से V और I के बारे में हम बोल रहे हैं। AB तो छोटा बड़ा तुम लिख सकते हो। आम तौर पर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के लिए स्मॉल केस लेटर यूज़ किया जाता है, समझे ना। और DC वैल्यूज़ के लिए या RMS वैल्यूज़ के लिए कैपिटल V और कैपिटल I का इस्तेमाल होता है। ये जनरल कन्वेंशन है। तुम कुछ भी कर दो, अगर लिख दोगे कि भैया हम ये कन्वेंशन मान रहे हैं, तो आम तौर पर एग्ज़ामिनर उसको मना नहीं करता है। लेकिन जो आम तौर पर दुनिया में कन्वेंशन चल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, उसमें हर्ज क्या है। एक मरतबा सीख लो तो आसान हो जाएगा। तो वोल्टेज और करंट से रिलेटेड ये इशू बहुत सीरियस हो जाता है जब आदमी को समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। कोई कह रहा है कि ये भी राइज़ है A to B, कोई कह रहा है VAB को ड्रॉप है A to B। अब उस चक्कर में जो फेज़र डायग्राम वगैरह बनता है उसमें इतना कन्फ्यूजन होता है कि लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं। तो ये तो कन्वेंशन रिलेटेड इशू था, छोटी सी बात थी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। इसके अलावा तुम लोगों को अभी इस स्टेज पर हम क्या बताएं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बिल्कुल बेसिक से हम लोगों को बताइए ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म भी कुछ बता दीजिए। इतना इस लेवल से तुम लोग चाहते हो कि शुरू करें तो हम तुमसे क्या कहें। अब करंट के फ्लो के डायरेक्शन में तुम देखते हो कि डॉट या क्रॉस, उसका मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो। ये कन्वेंशन आया है एक एरो से। डार्ट बोर्ड की एरो होती है ना, जिसको बुल्स आई पे मारने की कोशिश करते हैं, तो वो एरो अगर तुम्हारी तरफ आएगी तो उसका पॉइंट नज़र आएगा, इसीलिए वो डॉट होता है। और अगर तुमसे दूर जा रही होगी तो उसका टेल नज़र आएगा, वो क्रॉस होता है। तो मान लो कि वो करंट है जो कि तुमसे दूर जा रहा है, तो उसको तुम दिखाओगे क्रॉस से। और अगर वो तुम्हारी तरफ आ रहा है तो उसको दिखाओगे डॉट से। समझ गए। यह है डॉट और क्रॉस का कन्वेंशन करंट के लिए। इस्तेमाल बहुत होता है, मुझे यकीन है कि तुम लोग ज़्यादातर लोग जानते होंगे, इसलिए कि ये बहुत ही लो लेवल की चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ। लेकिन कुछ बच्चे उसके बारे में भी कंफ्यूज्ड हैं। ख़ास तौर से मैंने महसूस यह किया बच्चों कि कोविड के दौर में जो ऑनलाइन टीचिंग की रवाज हो गया ना, तो ये 2-2.5 साल का जो बीटेक का बैच निकला है उसका तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया बेसिक। उसके लिए तो बेचारे के लिए बहुत परेशानी है। तो वैसे बच्चे भी मेरे टारगेट ऑडियंस में होंगे, उन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ तुम लोगों से। और भी जो बातें होंगी हम समझते हैं कि उसको हम लोग धीरे धीरे टेकअप करें तो अच्छा है, बजाय कि इसके कि एक ही बार उस पर ध्यान देना शुरू कर दें। आज मैंने फेसबुक पे पूछा है, यहाँ भी तुमको बता देता हूँ, सोच के रखोगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स तुम्हारे हिसाब से किसको कहा जाता है, आइडियल करंट सोर्स किसको कहा जाता है।
ओपन सर्किट किसको कहा जाता है और शॉर्ट सर्किट कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट किसको कहा जाता है। और एक और चीज़ वहाँ इस प्रॉब्लम में दी है जिसमें मैंने एक वोल्टेज सोर्स दिखाया है इन सीरीज़ विथ से इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस कह लो, और वो 2 टर्मिनल पे चला गया है। तो मैंने पूछा है कि इसका करंट सोर्स इक्विवेलेंट बना दो, और बनाने के बाद ये बताओ कि जो करंट सोर्स इक्विवेलेंट तुमने बनाया है वो उसका इक्विवेलेंट है या आइडेंटिकल है। अब इन दोनों का फ़र्क तुमको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी स्टडी कर लो और उसके बाद उसका जवाब दो। मैं देख लूँगा कि हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पे रिप्लाई क्या आता है, तो उसी की बेसिस पर उसका जवाब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आने वाला जो वीडियो होगा उसमें इंशाल्लाह दूंगा। और अब मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि रमज़ान हम लोगों का फ्राइडे से शुरू हो रहा है, तो ज़रा फ्राइडे से हमारी उस सिलसिले से हेक्टिक एक्टिविटी हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोगों का कोई नुकसान ना हो, लेकिन अगर कुछ कमी रह जाए तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। ठीक है बच्चों, कैरी ऑन, हैव ए गुड डे। और भूल चूक लेनी देनी, उस 60 वाट को मैंने 100 वाट कह दिया, ये मेरा सठियापन था, क्या कहा जाए, माफ़ कर देना, ठीक है। गुड बाय एंड गुड लक।